प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की। कार्य करने वाले बहुत व्यक्ति हुआ करते हैं, पर सफलता करने वाले बिरले ही हुआ करते हैं। उन बिरले लोगों में वह आचार्य ज्ञान सागर महाराज हैं, जिनने यह कार्य कठिन नहीं, कठिनतम कार्य था, वह उन्होंने किया। सल्लेखना धारण करना कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने यही लिखा कि एक बार आगम के अनुसार विधि पूर्वक अगर सल्लेखना हो गई तो समझ लो तुम्हारे भवों की गिनती निश्चित हो गई। और अगर आगम के अनुसार सल्लेखना नहीं हुई है तो अभी तुम्हारा संसार कितना बाकी है, तुम भव हो कि अभव हो, क्या हो, कब कल्याण होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने हम सब लोगों के समक्ष क्या वह उदाहरण प्रस्तुत किया, कह कार्य प्रस्तुत किया, वे तो बहुत विचारणीय है। सल्लेखना तो हुई है, होती रहेंगी, पर जो ज्ञान सागर महाराज ने सल्लेखना की, जो भी गुरु मुख से सुना, अन्य लोगों से सुना या पढ़ा, वह सब लगता है कि क्या कार्य कर दिया। तो ऐसा कठिनतम कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। गुरुदेव ने यही सुनाया था कि पहले तो राजस्थान की गर्मी, क्या कहें गर्मी, इतनी तेज गर्मी पड़ती है, और अजमेर और किशनगढ़ की तो अजमेर और जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की और तीव्र गर्मी रहती है। और जिस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सल्लेखना धारण की, उस समय 3-4 वर्षों तक बहुत कम बारिश हुई थी, बहुत कम बारिश हुई थी। और बारिश कम होने से गर्मी, वह कौन सा, ज्येष्ठ माह है, क्या चल रहा है, ज्येष्ठ माह की गर्मी। और ज्येष्ठ माह की गर्मी और उसमें ही सल्लेखना धारण करना। पर वस्तुतः बात यह है कि इन दिनों में उन्होंने सल्लेखना धारण क्यों की, तो आचार्य महाराज ने यही बताया था कि उनकी प्रकृति बहुत शीत थी, तो उनकी सल्लेखना के लिए बारिश और सर्दी का समय उचित नहीं था, यही समय उचित था। इसलिए इस समय उन्होंने यह सल्लेखना धारण की। आचार्य महाराज सुनाते थे कि मैं जब बैयावृत्ति करता था तो मैं तो पसीना पसीना हो जाता था, पर उनको कभी पसीना आता नहीं था, इतनी उनकी शीत प्रकृति। मैं कमरे में सोता था उन्हीं के साथ, चूँकि इसलिए कभी भी कुछ घटना घटित हो जाए और मेरा प्रमाद हो जाए तो मैं तो उन्हीं के साथ सोता था, बाहर नहीं सोता था। पर वो कहते थे समय पे जाओ थोड़ी बाहर की हवा ले आओ, तो मैं यही कहता था आपके साथ रहने में मुझे गर्मी नहीं लगती। और मैं तो पार्टी पे बैठा रहता था, और सारी सेवा का ऐसा लाभ कब हमें मिलेगा। लोगों ने सल्लेखना होने के बाद यही कहा कि आपकी ज्ञान सागर महाराज की सल्लेखना आपने करा दी, तो आचार्य महाराज का कितना बड़ा बड़कपन, कितनी उदारता और लघुता कि हमने उनकी सल्लेखना नहीं करा दी। मुझे सल्लेखना कैसे करना है ये करना मुझने सीख लिया। हम और कराने वाले कौन होते ना, ये उनकी लघुता थी। तो ऐसे आचार्य महाराज, गुरु महाराज जैसे वैसे ही शिष्य कि ऐसी उनकी वहाँ गर्मी में सल्लेखना हुई। आचार्य महाराज कहते थे
मैं 15 मिनट में आहार करके आ जाया करता था। ऐसा नहीं मेरे आहार करने के बीच में कुछ हो जाए, आता था। और वहाँ की गर्मी का ऐसा प्रभाव था कि आहार के बाद मुझे ये नहीं ख्याल रहता था कि मैंने आज आहार किया कि नहीं किया, सारा समाप्त हो जाता है। चूँकि सल्लेखना काल था, संघ छोटा था और बड़े होने के नाते आचार्य महाराज की जिम्मेवारी अधिक थी, इसलिए सारा कार्य गुरुदेव को ही करना पड़ता था। और ऐसे अवसर पर ये ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें वह ये थी। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज से आचार्य महाराज ने सुनाया था कि ऐसी गर्मी पड़ती थी कि सुबह 8 बजे दीवारें ऐसी गर्म हो जाती थी जैसे सिगड़ी जल रही हो, ऐसी गर्म। और जब हवा वहाँ चलती थी तो हवा के साथ कुछ रेत के कण कमरे में आते थे, वह ऐसे लगते थे कि जो अग्नि के कण हो। इस तीव्रता गर्मी में भी वह समता से लेटे रहते थे, कभी भी कुछ नहीं, हमेशा समता। हूँ हाँ और ऊँ आ तो कभी मैंने सुना ही नहीं, ऐसी उनकी समता थी। पर उस समता को देखते भी आचार्य विद्यासागर महाराज भी ज्ञान सागर महाराज के साथ इतने समय रहे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया था। भरी उम्र छोटी थी, पर ऐसे गुरुओं की संगति मिल जाने से, उनकी सेवा करने से धीरे धीरे निरंतर अपने जीवन में विकास होता था, तो सब कुछ सीख लिया था। तो समय समय पर आचार्य विद्यासागर महाराज उनकी परीक्षा करते थे कि आखिर जी करते क्या है। ऐसा नहीं कि हमें लग रहा है कि सल्लेखना चल रही हो और सब गड़बड़ हो जाए। तो एक बार उन्होंने देखा कि आज इनकी परीक्षा करना है, तो आचार्य महाराज ने क्या किया, एक व्यक्ति थे रतन लाल जी पाटनी, उनको भेजा कि जाओ ये शंका पूछ के आओ कि इस शंका का क्या समाधान है। वह व्यक्ति गए, नमोस्तु किया, उन्होंने ना आंखें खोली। वह व्यक्ति वापस आए और आचार्य महाराज को बताया, शायद लगा कि वो सो रहे हैं। आचार्य महाराज को लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह सो रहे हैं, जाओ पुनः जाओ और पुनः जाके नमोस्तु करके ये शंका पूछना। और शंका उन्होंने जाके नमोस्तु किया और शंका पूछी, और ज्ञान सागर महाराज ने जैसी आंखें खोली और उन्होंने यही कहा, जिसने तुमसे पूछवाया है उस शंका का उत्तर उन्हें पता है, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उनसे कहना भगवती आराधना में फलाने पृष्ठ पर फलानी गाथा देख लेना, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। ऐसी जागरूकता पूज्य ज्ञान सागर महाराज की थी। 80, 82, 83 उम्र जितनी भी रही, और गर्मी का समय, सल्लेखना का समय, पर ये स्मृति जो ज्ञान की आराधना उन्होंने की है उसका ये फल था। उनकी कितनी निर्दोष चर्या थी, इसके बारे में हम नहीं सुना पाएंगे कि कैसी वह उनकी निर्दोष चर्या थी। वह किसी चर्या से कभी समझौता नहीं करते थे, पर उन्हें कभी इस बात का मान घमंड भी नहीं था कि हम भी सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रसंग में एक संस्मरण सुनने मिला कि मान कसाय उनकी कितनी कृष्ण थी। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि में सल्लेखना का वर्णन करती हुई लिखा है कि सल्लेखना किसी कहती हैं, तो सल्लेखना का उन्होंने यही वर्णन लिखा कि काय और कसाय को क्रमशः क्रश करते चले जाना। जो भी उसको बढ़ाने वाले कारण हैं, शरीर को पुष्ट करने वाले हैं, कसाय को पुष्ट करने वाले कारण हैं, उनको निरंतर घटाते चले जाओ। इस शरीर और कसाय को कृश करते चले जाओ, बस यही सल्लेखना का स्वरूप है। पर उनने कसाय और काय को कैसे कृश किया, इसके बारे में आपको कुछ हम संस्मरण सुनाएंगे कि गुरुदेव ने कैसे, पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने, तो उनकी आहारचर्या बिल्कुल सिंपल थी। रोटी, मूंग की दाल, लौकी, मुनक्के ही वह
अपने प्रतिदिन के भोजन में लेते थे। चूँकि दांत नहीं होने से कारण उनको चूरा बना के देते थे। आचार्य महाराज तो स्वयं आहार कराने जाते ही थे। इस तरह की उनकी साधारण चर्या थी। और सल्लेखना जैसी उन्होंने धारण की थी तो 6 माह पहले उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। और फिर धीरे धीरे वह भोजन में फल और दूध और पानी लेते थे। फिर फलों का त्याग किया, फिर दूध का भी त्याग किया। फिर सल्लेखना से 4 दिन पहले तो सब कुछ ही त्याग कर दिया। जल भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। विचार करो, 1-2 ही घंटे निकालने में बिना पानी के चक्कर आने लगते। पर आचार्य पूजपाद महाराज समाधि तंत्र में लिखते हैं कि इस तरह का अगर अभ्यास किया जाता है तो वह अभ्यास उस समय काम आता है जिस समय सल्लेखना धारण की जाती। तो ऐसी उनकी कृस उन्होंने काय थी और वह समय समय पर भी उनका त्याग रहता था। पर एक प्रसंग आचार्य महाराज ने सुनाया था कि एक बार एक जगह विहार कर रहे थे और जैसी उनको थाली दिखाई और उन्होंने खीर उसमें से अलग कर दी और उन्होंने बाद में दूध चावल लिया। तब आके लोग छोड़ने आए तो उनसे पूछा, हमने जो खीर बनाई थी उसमें दूध ही और चावल मिलाया था, पर आपने खीर तो अलग कर दी और दूध चावल ले लिया। तो ज्ञान सागर महाराज उत्तर दिया, दूध के साल चावल पकने में गर्षता आ जाती है। भैया मैं जवान नहीं हूँ, ये तो जवानों की खुराक है, हमारा चरखा तो अब पुराना हो गया, इसलिए मैंने खीर नहीं दूध चावल ले लिया। जो बच्चों को बचपन से ही दिया जाता है ना, वो हमने ले लिया। अब हमारा 55 बीत चुका, अब तो हमारा वृद्धपना आ चुका है। तो ऐसी उनकी काय कृष की तरीका इस तरह से उन्होंने अपनाया कि कसाय को तो उन्होंने और भी कृष कर डाला। कसाय उन्होंने कैसे कृष की, तो कसाय भी उनकी जबरदस्त कृष थी। क्रोध कसाय पर उनका कैसा नियंत्रण था, अनुशासन तो बहुत था। आचार्य महाराज यही सुनाते थे कि भैया आप लोग तो हमसे अभी भी बात कर लेते, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनसे कुछ पूछ लें। एक बार किसी महाराज ने कहा, आपने ज्ञान सागर महाराज से पूछा आप कितने तक पढ़े? बोले आज तक मैंने नहीं पूछा कुछ भी उनसे कि तुम कहाँ पढ़े, और मेरी हिम्मत, मैं तो ऐसा उनके सामने कांपता था, जितना पूछा उतना बता दिया और कुछ मैं बात करते नहीं था। तो इस तरह से कैसी कृष थी उनकी क्रोध कसाय कि उन्होंने अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को अध्ययन कराया। लोग बड़े बड़े पिच्चीधारी हैं, उनको सबको स्वाध्याय कराया। आचार्य वीर सागर महाराज के संग में, शिव सागर महाराज के संग में आर का ज्ञानमती, सुपार्शमती और भी अनेक अनेक यशो हैं, उनने ब्रह्मचारी अवस्था में सबको स्वाध्याय कराया। ये आके सुपार्शमती माता जी ने बीना बारा आचार्य महाराज के दर्शन करने आई थी, तब सुनाया था कि आपके गुरु महाराज ने हमें स्वाध्याय कराया था। ऐसे ज्ञान के वह धनी थे, पर इतने सारे आए और चले गए, पर उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया कि ये आते हैं और चले जाते। तो इस तरह कभी क्रोध नहीं किया। और वह एक प्रसंग हम आपको सुनाना चाह रहे हैं संस्मरण के रूप में कि एक बार आचार्य ज्ञान सागर महाराज शाम का समय था, प्रतिकरण करके आके बाहर बैठ गए और आचार्य महाराज भी उसमें साथ में थे। और किसी ने आके कुछ शंका समाधान किया साथ संबंधी, और उन्होंने समाधान कर दिया। अंत में एक प्रश्न पूछा कि आचार्य महाराज आप तो वृद्ध हो चुके हैं, आप तो बहुत पहले आपने दीक्षा ली होगी। तब आचार्य महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। 1-2 बार और पूछा, तब आचार्य महाराज ने सोचा, हमसे भी संकेत किया कि आप बताओ। तो मैंने सोचा मैं क्यों बताऊं, वो ही बताएं ना। अगर वो बताएंगे तो सही भी उत्तर मिलेगा और हमें भी कुछ उत्तर मिल जाएगा। तब उन्होंने यही उत्तर दिया, भैया मैं अभी अभी दीक्षित हुआ हूँ, कोई चीर दीक्षित नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या है? लग तो रहे आप काय से बहुत पुराने, नहीं, मैं अभी अभी प्रतिकरण करके बाहर आया हूँ, इसलिए अभी मेरी दीक्षा
हुई है, ऐसी उनमें लघुता थी, मान कषाय उनके अंदर किसी भी रूप में नहीं थी। तो ऐसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज हैं। अपन सुन रहे और सुना रहे हैं, पर अपना जीवन कैसे घटित होगा, कैसे क्या होगा, वह तो सब उनकी ही कृपा रहेगी। तो ऐसे वह ज्ञान सागर महाराज से एक प्रसंग और सुनने में मिला था कि उनकी क्रोध कषाय कैसी निरंतर थी, संलेखना कार्य चल रहा था और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अपने स्थान पर विश्राम करते थे और उनके साथ कुछ सेवा भावी लोग विश्राम करते थे। और एक दिन पूज्य आचार्य महाराज को पता लगा कि कोई आज इनके साथ रात में विश्राम करता, उनके लिए मना कर दिया कि इनके साथ आज के बाद तुम्हें नहीं सोना। शाम को ज्ञान सागर महाराज ने पूछा, भैया वो शांति लाल जी आता था, वो बालक ना, आज वो आया ही नहीं। तब लोगों ने बताया आचार्य महाराज ने मना कर दिया कि आज से तुम्हें यहाँ नहीं सोना। तो आचार्य ज्ञान सागर जी बोले उन लोगों से, तुम पूज्य आचार्य महाराज से कुछ कहना नहीं, नहीं हमने कुछ पूछा हो ऐसा कहना नहीं, उनको जैसा करना है वो हमारे गुरु हैं, उनके सानिध्य में संलेखना धारण की है, उनके अनुसार सब कुछ करना, तुम कुछ भी नहीं कहना, ये भी नहीं पूछना, जैसा जो होगा तो वह ऐसा उत्तर दे के वह चुप हो गए। बाद में आचार्य श्री को क्यों मना करना पड़ा उस समय, तो इसलिए मना पड़ना कि चूँकि संलेखना के समय कोई भी अदबा तदबा क्रिया हो सकती, उठने बैठने सोने आदि में, इसलिए आचार्य महाराज ने मना कर दिया था कि तुम्हें सोना है तो बाहर सो, बाकी नहीं सोना। और आचार्य ज्ञान सागर ने यही कहा था, भैया हमने तो संलेखना उनके चरणों में ली है, हमें कोई दिक्कत होगी हम उनसे कहेंगे कि आप हमारी वैयावृत्ति में इस तरह से लोग लगाएं, बाकी हमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने किसी तरह की कोई कषाय नहीं की। अरे इतना बड़ा हो गया ये, कहाँ इसकी 25-26 साल उम्र हो, हमारी नाती पोते 3-4 पीढ़ियाँ हो जाएंगी, पर उन्होंने किसी तरह कोई कषाय नहीं की कि इस तरह ये हमारे साथ व्यवहार कर रहे। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो यह सुनाने को ज़्यादा नहीं सुनाना है, महाराज जी आपको बहुत ज़्यादा सुनाएंगे। ऐसे उनको 50 वर्ष उस संलेखना के लिए धारण किए हो गए, पर उनका कितना अपन सब पर उपकार है, उस उपकार के बारे में अपन क्या बताएं। तो ऐसा आचार्य महाराज के ऊपर उन्होंने उपकार किया और गुरुदेव ने अपन सब पर उपकार किया। आचार्य महाराज यही कहते थे कि हमसे वैयावृत्ति भी बहुत कम कराया करते थे, बस शिकायत कराते थे, कहते थे जाओ स्वाध्याय करो, वैयावृत्ति के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे तो वैयावृत्ति नहीं कराते थे और स्वयं स्वाध्याय में लगे रहते थे। तो ऐसी उनकी कठिनतम साधना, कितनी प्रशंसा के युग है इस समय, जहाँ व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर, कषायों पर, भूख प्यास पर नियंत्रण करना कितना कठिन है, वह यह एक उदाहरण हम आपके सामने उन्होंने उससे उपस्थित किया। ऐसे अपने जीवन में भी अगर समय आए तो अपने जीवन को भी अगर अंतिम समय में संलेखना धारण करना है तो अभी से अभ्यास बनाना होगा, तब अपने आगामी जीवन में संलेखना होके अपना आगामी जीवन आगामी बहुत सुंदर बन सकेगा, अन्यथा हमारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री